यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त वक्त पर अपनी बात कही है। यूनाइटेड नेशंस के मुतालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बात, अब तक यूएन में मोदी, जरा उसको भी देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण ग्राफिक्स, ये अगर आप देखते हैं तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड नेशंस को लेकर सोच क्या है और आगे वो यूनाइटेड नेशंस को लेकर क्या चाहते हैं, विजन क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जरा देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहे। आतंकवाद पर बिखरी हुई दुनिया पर सवाल भी उठाते रहे कि गुड और बैड पर अंतर करना बंद करो। टेररिज्म एट द एंड ऑफ द डे इज टेररिज्म। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एकजुटता की अपील। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र को आत्ममंथन की सलाह भी कि अब कुछ करने का टाइम आ गया है। कोरोना काल में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर सवाल निश्चित रूप से कि क्या सिर्फ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में भारत की भूमिका पर जोर, और इसके लिए टोनैलिटी सेट हो चुकी है। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो निश्चित रूप से अब यहां से टेक ऑफ हुआ है, लेकिन क्या ये लैंड भी होगा, सवाल ये है। ये कितना आसान या मुश्किल है, जरा इसको समझने के लिए स्वर्ण सिंह साहब अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास में जाना चाहता हूं। सर, खास तौर से डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में भारत की भूमिका बड़ी होनी चाहिए और ये दावा दम रखता है, क्या अब इसको अकोमोडेट किया जाएगा? सज्जाद तरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक बार उनके पास भी चलते हैं। दिनेश जी, आपने जिनसे सवाल पूछा था शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। सज्जाद तरीन जी, आप तक आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही। हाँ, तो सज्जाद तरीन जी, क्योंकि आप पाकिस्तान से मेरे साथ हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री को बोलना है, लेकिन एक जो सबसे बेसिक अंतर नजर आता है इन दोनों में, एक तरफ आपके प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच का इस्तेमाल जिसको बहुत बहुत पॉजिटिव कर सकते थे, बहुत कंस्ट्रक्टिव बात के लिए कर सकते थे, आपको लगता नहीं एक बार फिर इमरान खान ने वो मौका खोया? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं तो दुनिया की भलाई के लिए, फॉर ग्लोबल गुड, जिस तरह से इस मंच का इस्तेमाल करते हैं, वो इमरान खान को सीखना चाहिए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहले तो यह है कि अभी कोई साहब बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे कुछ जूनियर अफसर जो है वो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जवाब में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह तौहीन अमेज़ वाली बात करेंगे तो फिर क्या बात हो सकती है? फिर हम मकाला तो नहीं कर सकते। हम तो लड़ने के लिए को बैठे हुए हैं, हम लड़ने के लिए नहीं बैठे। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात करेंगे कि जो मकबूजा कश्मीर पर करारदादें मंजूर हुई हैं, जो खुद इंडिया लेके गया था, उन पर भी पेशरफ्त होनी चाहिए, उन पर भी रेफरेंडम होना चाहिए, उन पर भी अमल दरामद होना चाहिए। जो मकबूजा कश्मीर पर जो कुछ हो रहा है, खुद इंडिया लेके गया था अक़वाम मुत्तहिदा में। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का रोल आपने मुयस्सर बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज मुतालबा करना चाहिए अपनी स्पीच में कि मकबूजा कश्मीर में वो जो करारदादें मंजूर हो चुकी हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए। देखिए, बात ये, हमें खित्ते की बात करनी है। खित्ते में इस वक्त जो है पूरे रीजन में आप देखें, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो। सज्जाद जी, जब आप ये कहते हैं कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हम ही हैं और आप ही हैं, जो दुनिया में एक आतंक का सबसे बड़े ग्रुप में से एक चुनी हुई सरकार को हटाकर एक देश पर कब्जा कर चुका है, उसको सहायता देने का, उसको समर्थन देने का, उसको मदद देने का आरोप भी पाकिस्तान पे लगता है। यहाँ तो हजार लोग मर जाए। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा जो है ना इल्जाम आपकी तरफ से लगाए जाते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया भर को महफूज बनाया टेररिज्म से। पाकिस्तान ने 70,000 से ज्यादा लोगों की जानें दी हैं। पाकिस्तान जो है वो खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत काम किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।